बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम आज वंशानुक्रम का अध्ययन करेंगे। देखिए, आदिम एवं सरल समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व है। प्रदत्त परिस्थिति उसे कहते हैं, वह परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है उसको प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेते ही वह किसी का पुत्र, किसी का भतीजा, किसी का चाचा व किसी का पोता, इसी प्रकार के अन्य पद लेकर जन्म लेता है, उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति को किसी प्रकार की मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि समाज उसे यह पद स्वतः ही प्रदान करता है। हमने पढ़ा कि आदिम और सरल समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। ऐसे समाजों में एक व्यक्ति का पद निर्धारण, उसके अधिकार एवं कर्तव्य, संपत्ति पर अधिकार तथा दूसरे व्यक्तियों के से संबंध आदि का प्रमुख आधार जन्मजात संबंध होते हैं। यानी कि संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा, अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे संबंध होंगे और व्यक्ति को कौन सा पद प्राप्त होगा, ये व्यक्ति को जन्मजात ही प्राप्त होते हैं। वहाँ प्राथमिक सामाजिक समूह बंधुत्व से जुड़े रहते हैं और अधिकांश उनकी सदस्यता वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। बंधुत्व एवं वंशानुक्रम एक ही शब्द नहीं है। यद्यपि कई बार इनमें स्पष्ट अंतर करना कठिन होता है। वंशानुक्रम को परिभाषित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक या जैविक आधारों का सहारा लिया जाता है। रिवर्स ने वंशानुक्रम शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त किया। एक उस व्यक्ति के रूप में जिसमें किसी समूह की सदस्य का निर्णय किया जाता है, तथा दूसरा उन अनुरीतियों के लिए जिनके द्वारा संपत्ति, पदवी और अधिकार का संचालन होता है। वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए पिंडीगटन लिखते हैं कि वंशानुक्रम के नियम वे हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से पिंडीगटन वंशानुक्रम समूह की सदस्यता में जैविक और सामाजिक दोनों आधारों को सम्मिलित करते हैं। इसी क्रम में बोहनन लिखते हैं कि जब एक विवाहित जोड़े से एक संतान पैदा होती है तो उसका उन दोनों से संबंध वंशानुक्रम संबंध के नाम से पुकारा जाता है। इस परिभाषा में बोहनन ने वंशानुक्रम को माता पिता एवं बच्चे के संबंधों को प्रकट करने वाली व्यवस्था के रूप में दर्शाया है। मुर्डॉक लिखते हैं कि वंशानुक्रम पूर्णतः एक सांस्कृतिक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, जिसमें एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट रक्त संबंधी बंधुत्व से जोड़ा जाता है। फोर्टेस के अनुसार एक वंशानुक्रम समूह व्यक्तियों की ऐसी व्यवस्था है जो वैध सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। डॉक्टर रिवर्स ने 1907 में ब्रिटिश एसोसिएशन के समक्ष वंशानुक्रम की परिभाषा इस प्रकार से दी। रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि वंशानुक्रम का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात है, जहां लोग यह निश्चित कर सकें कि वे माता पिता में से किस पक्ष के हैं।
रेडक्लिफ ब्राउन वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। हमने जो उपयुक्त परिभाषाएं दी हैं, इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वंशानुक्रम वह जैविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती है। इसमें जन्मगत अथवा रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है। जो वास्तविक तथा काल्पनिक संबंधों में बंधे होते हैं और ये संबंध समाज द्वारा मान्य होते हैं। वंश संबंधों के बारे में हम कुछ बातें पढ़ सकते हैं, जैसे कि वंश का संबंध एक पूर्वज अथवा जन्म स्रोत से होता है। यह पूर्वज काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। वंश पर आधारित संगठन के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं तथा वंश के आधार पर विवाह, यौन संबंध एवं संपत्ति पर अधिकार के दावे निर्धारित किए जाते हैं। अब हम वंशानुक्रम निर्धारण की विधियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, विभिन्न समाजों में वंशानुक्रमण निर्धारण की अलग अलग विधियां प्रचलित हैं, जैसे कि पितृपक्षीय, मातृपक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, समपार्श्व बंधु, द्विपक्षीय वंशानुक्रमण। जब हम वंशानुक्रमण की गणना पिता व माता में से केवल एक पक्ष के आधार पर करते हैं तो यह गणना एक पक्षीय वंशानुक्रमण कहलाती है। इस एक पक्षीय वंशानुक्रमण के दो भेद हैं। एक में गणना पितृपक्ष से की जाती है, दूसरे में मातृपक्ष से। पितृपक्ष में वंशानुक्रमण गणना पुरुष की ओर से की जाती है, अर्थात जब एक व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके पिता के पक्ष से गिना जाता है तो उसे पितृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। पितृवंशीय वंशानुक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम रोमवासियों ने किया था, क्योंकि उनके यहां स्त्रियों के द्वारा वंशानुक्रम निश्चित करने के लिए कोई शब्द नहीं था। पितृवंशीय वंशानुक्रम हमें प्राचीन रोम, चीन तथा पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका के पशुपालक समाजों में देखने को मिलते हैं। पितृवंशीय वंशानुक्रम से संबंधित सभी बंधुओं को पितृबंधु कहते हैं। एक पक्षीय वंशानुक्रम में जब एक व्यक्ति की वंश की गणना स्त्री पक्ष अर्थात माता की ओर से की जाती है तो उसे मातृपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार से संबंधी सभी बंधुओं को सहोदर बंधु कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार, जिसमें माता पिता दोनों के संबंधी होते हैं, मातृबंधु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चचेरे, भाई बहन जो कि पितृपक्षीय हैं एवं नाना नानी, मामा मौसी जो कि मातृपक्षीय हैं, मिलकर मातृबंधु कहलाएंगे। मातृपक्षीय वंशानुक्रम भारत में गारो, खासी, नायर जनजातियों में पाए जाते हैं। अब हम जब द्विपक्षीय वंशानुक्रम की बात करते हैं तो देखिए, ऐसे परिवार जिनमें नातेदारी माता और पिता दोनों के साथ जोड़ दी जाती है
तो उन्हें द्विपक्षीय समूह या द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात जब वंश का निर्धारण माता व पिता में से किसी एक की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है तो उसे द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। यह प्रणाली अफ्रीका की असांटी और अमोर जनजातियों में तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया व पोलिनेशिया की कई जनजातियों में प्रचलित है। जब वंशानुक्रम माता अथवा पिता में से किसी एक में से गिना जा सकता है तो उसे संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह पूर्ण निश्चित नहीं होता कि गणना किस पक्ष से की गई। इस प्रकार का वंशानुक्रम न्यूजीलैंड के हापू माओरिया में पाया जाता है। जब एक परिवार के बच्चों जैसे भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन आदि के संबंधों को बंधुत्व व्यवस्था में समपार्श्व बंधु कहते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के बच्चे समपार्श्व बंधु कहलाते हैं। लिच का मत है कि जब एक ही वंशानुक्रम समूह के सदस्य एक स्थान पर एक दूसरे के बहुत निकट रहते हो तो उसे स्थानीय वंशानुक्रम समूह कहते हैं। फोर्टेस ने वंशानुक्रम और पितृत्व में भेद किया। किसी व्यक्ति का अपने माता पिता से संबंध पितृत्व या पुत्रत्व कहलाता है, जबकि उसका अपने पूर्वजों से संबंध वंशानुक्रम कहलाता है। इस प्रकार वंशानुक्रम में पितृत्व की अपेक्षा पीढ़ियों की गहराई होती है। धन्यवाद।